नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्र और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड की खास पेशकश हर तस्वीर में कहानी है। और आज सबसे पहले तस्वीर दिखाएंगे छपरा की। छपरा में नवनिर्वाचित वार्ड मेंबर ने समर्थकों के मनोरंजन के लिए रंगीन महफिल सजा दी, जिसमें दो डांसर नाचने लगी तो सरफिरे उन पर नोट लुटाने लगे। डीजे पर चर्चित भोजपुरी की आज जेल हुई कल बेल हुई की धुन जोर शोर से गूंज रही है और उसकी धुन पर एक नहीं दो नचनियां नाच रही है, बल खा रही है और जलवे दिखा रही है। ये वायरल वीडियो है बनियापुर के भूमिहारा गांव का, जहां वार्ड सदस्य का चुनाव जीतने की खुशी में नेताजी ने रंगीन महफिल सजा दी और दो डांसर को नचा दिया। फिर तो दोनों ऑर्केस्ट्रा गर्ल ने ऐसा समा बांध दिया कि गली मोहल्लों से ग्रामीणों की भारी भीड़ जुटने लगी। स्टेज पर थिरक रही नर्तकियों को देखने के लिए एक मनचला स्टेज के करीब पहुंच गया और दोनों डांसर पर हरे हरे नोट लुटाने लगा। ये देखिए, नोट को मोड़कर तमंचे की नली में फंसाया और डांसर की ओर बढ़ा दिया तो स्टेज पर बलखा रही नचनियां झट से तमंचे पर झपटी और नोट खींचकर एक बार फिर से थिरकने लगी। इसके बाद तो इतने नोट बरसने लगे कि दोनों डांसर उसे समेटने में बिजी हो गई और जब सारे नोट हाथ में आ गए तो फिर से अपने जलवे दिखाने लगी। पंचायत चुनाव जीतकर पहली बार वार्ड सदस्य बने नेताजी की रंगीन महफिल रात भर चलती रही, जिसमें जलवे दिखा रही दोनों परियां ठुमके लगाती रही और मंचलों से नोट झटकती रही। इसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देती रही, लेकिन ना तो किसी ने रोका टोका और ना ही बनियापुर पुलिस की नींद टूटी। जबकि तमंचे पर डिस्को डांस का ये वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। संतोष गुप्ता, न्यूज 18 छपरा। और पटना में कोरोना की दस्तक ने शादी ब्याह की तैयारियों पर ग्रहण लगा दिया है तो दूल्हा दुल्हन से लेकर माता पिता के अरमानों पर पानी फिर गया है। सोने के गहने चमक रहे हैं, होने वाली दुल्हन के सिर पर मांग टीका भी फब रहा है। नई नई साड़ियों और सूट से अटैची नहीं हट रही है। पूरे घर में हर तरफ शादी का साजो सामान ही बिखरा हुआ है। लेकिन लग्न के ऐसे मौके पर एक बार फिर कोरोना की बीमारी इस तेजी से फैलने लगी है कि नई जिंदगी शुरू करने के सपने देख रहे दूल्हे राजा और दुल्हनिया के सारे अरमानों पर पानी फिरने लगा है। तो कोविड की पाबंदी ने दूल्हा दुल्हन के माता पिता की मुश्किलें कुछ ज्यादा ही बढ़ा दी है। मुश्किल तो बहुत हो रही है। हम लोग तो मतलब 1000 का अपेक्षा किए थे कि सभी लोग आएंगे। लास्ट बेटी की शादी थी मेरी, बट अब तो सबको रोकना पड़ेगा। लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आ गई है तो उसी के हिसाब से चलना है हम लोग को, क्योंकि सरकार ने दिशा निर्देश जारी किया है। हम लोग सरकार के साथ हैं और सरकार का जो गाइडलाइंस है उसको तो फॉलो करना ही है हम लोग को। पूरा परिवार महीने भर से शॉपिंग में बिजी था। मॉल से रंग बिरंगे कपड़े बटोर लाई, ज्वेलरी शॉप से कीमती गहनों की शॉपिंग की, मैरिज हॉल और बैंड बाजा की बुकिंग चल रही थी कि तभी महामारी की तीसरी लहर ने ऐसी दस्तक दी कि सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। अब तक 1000 मेहमानों की आप भगत का इंतजाम कर रहे थे, लेकिन ऐसी सरकारी पाबंदी लागू हुई कि अब महज 50 रिश्तेदारों को ही बुला सकेंगे। करें तो क्या करें? कोरोना की मार से बचने के लिए डिजिटल शादी का रास्ता ही नजर आ रहा है।
तो सरकार ने इतना कुछ डिजिटली एडवांस कर दिया है, तो उसका फायदा उठाते हुए हम अपने शादी को लाइव करेंगे ताकि बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ सके और उसका आनंद ले सके और उनको भी ये फील ना हो कि घर मतलब लॉकडाउन में शादी हुई है। अगर हमें लॉकडाउन में कुछ रिस्ट्रिक्शंस रख के ही अगर शादी को अगर निभाना है तो उस तरीके से निभाया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट को हम साइडलाइन करके बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक यही करते आ रहे थे और इसी की वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है कि लॉकडाउन की एक नई सिचुएशन आ चुकी है। बेटे बेटियों की शादी की तैयारी में जुटा पटना का हर परिवार कोरोना की दस्तक से बेहद परेशान है। एक तरफ कोरोना का डर सता रहा है तो दूसरी ओर कोविड प्रोटोकॉल के सारे अरमानों पर ग्रहण ही लगा दिया है। रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। वहीं दुमका के गांव में खजूर के रस से तैयार हो रहे गुड़ का स्वाद झारखंड ही नहीं बिहार और पश्चिम बंगाल में भी फैल रहा है। तो इस गुड़ को बनाने के लिए मेहनतकश अन्नदाता अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। खजूर के पेड़ पर लटके इस शख्स को टार्जन समझने की भूल मत कीजिए। नहीं जनाब, ये ना कोई टार्जन वार्जन है और ना ही कोई स्टंटमैन। ये वो मेहनतकश किसान है जिसने आप तक गुड़ की मीठी सौगात पहुंचाने के लिए अपनी जिंदगी ही दांव पर लगा दी है। सर्दी के मौसम में खजूर के पेड़ रस से लबालब हो गए तो ये माहिर किसान स्पाइडरमैन की तरह पेड़ की टहनियों पर चढ़ गया और खजूर के रस से लबालब बर्तन लेकर नीचे उतरा। वहीं ताजा तरीन रस जब गरम कड़ाही में खौलने लगती है तो मीठे गुड़ की वो सौगात तैयार हो जाती है जिसका इंतजार साल भर रहता है। हम कलकत्ता से आए हैं तो ये खजूर का जो गुड़ है ना रस से बन रहा है तो देखा तो देखकर यह ले रहे हैं। अच्छा है, खाने में भी बहुत अच्छा है। टेस्ट किया, हम सब ने टेस्ट किया तो अच्छा ही मिलता है, इसलिए हम लोग रात रोड पर आ रहे हैं तो इधर से वो गुड़ इधर जब मिलेगा ना ये जो बनाता है वो गुड़ इधर से अच्छा गुड़ है। ठंड के इसी मौसम में खजूर के पेड़ों से खजूर का रस टपकने लगता है तो ये मेहनतकश किसान उस रस को नीचे उतारते हैं। खौलती कड़ाही में घंटों तक पकाकर सांचे में ढालते हैं और जब सांचे में ढला वो रस सूख जाता है तो स्वाद और सेहत से भरपूर खजूर का वो गुड़ तैयार हो जाता है जिसका स्वाद एक बार कोई चख ले तो वो जल्दी भूल नहीं पाता। इसलिए खजूर के गुड़ के कद्रदान उस स्वाद के लिए दूर दूर से दुमका के गांवों की ओर खींचे चले आते हैं। वहाँ से ऐप पे काम करने आया खजूर गुड़ का। खजूर गुड़ से सुबह निकालते हैं रस, शाम को एक निकालते हैं, दोनों रस निकालते हैं। मेहनत के सांचे में ढला खजूर का ये गुड़ अन्नदाताओं की रोजी रोटी तो चलाता ही है। झारखंड ही नहीं बल्कि बिहार और पश्चिम बंगाल के गांवों में दूर दूर तक मिठास की सौगात भी बांटता है। नितेश कुमार, न्यूज़ 18 दुमका। और सहरसा में असली और नकली अंडे के फंडे से ग्राहक परेशान हैं। फूड लैब की रिपोर्ट सामने आने के बाद ही अंडों की सच्चाई सामने आ सकेगी। गोल मटोल अंडे के फंडे ने सबको उलझा कर रख दिया है। हर कोई माथा पच्ची कर रहा है। अधपके अंडों को कभी हाथ में उठा रहे हैं तो कभी घुमा फिरा कर देख रहे हैं, लेकिन ये अंडा असली है या नकली कोई समझ नहीं पा रहा है। दरअसल सहरसा निवासी बबलू कुमार ने चौक के ठेले से आधा दर्जन अंडे खरीदे। जब उबालने के लिए खौलते पानी में डाला तो उससे बदबू आने लगी और अंडे की सफेद परत गलने लगी तो सिर चकराने लगा। जब हम अंडा को बॉईल किए और उसके बाद उसको तलने के लिए ले गए तो उससे प्लास्टिक अलग होने लगा और उसके बाद जो है हमने कंफर्मेशन के लिए उस प्लास्टिक के अंडे को खींचा भी तो वो पॉलीथीन की तरह खींच रहा था और उसके बाद जलाने का भी प्रयास किया तो उससे पॉलीथीन जैसे जलने की दुर्गंध आ रही थी।
चूल्हे पर चढ़े अंडे आंखों के सामने गल रहे थे। उससे निकलने वाली बदबू चारों ओर फैल रही थी तो बबलू कुमार उन अधपके अंडों को लेकर भागे दौड़े डीआईजी दफ्तर पहुंचे। नाकामी हाथ लगी तो एसपी दफ्तर पहुंच गए। वहां से टका सा मुंह लेकर फूड इंस्पेक्टर का भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन जब किसी ने फरियाद नहीं सुनी तो सिविल सर्जन के दफ्तर पहुंच गए। उन्होंने जब अंडों को देखा तो अंडों के नकली होने का शक गहराने लगा। उन अधपके अंडों को जांच के लिए फूड लैब भेज दिया गया है। वहां से आने वाली रिपोर्ट से ही अंडों की सच्चाई सामने आ सकेगी। व्यक्ति द्वारा इसे शामिल लाया गया है, उसको रख के सील करवा दिया गया है। वो टेस्ट में भेजा जा रहा है। टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद इस संबंध में कोई कार्रवाई की जाएगी। क्या प्लास्टिक के अंडे निगल रहे हैं? इन अधपके और अधगले अंडों को देखकर आप भी सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके हाथ लगा अंडा नकली भी हो सकता है। फिलहाल सहरसा वासियों को फूड लैब की रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार है। कुमार अनुभव, न्यूज़ 18 सहरसा। वहीं कटिहार में विशालकाय वटवृक्ष पर डेरा डाले गरुड़ों को देखने वालों का तांता लगा हुआ है, तो पूर्वजों के इस विरासत को संभालने के लिए ग्रामीण भी जी जान से जुटे हैं। खुले मैदान में दूर दूर तक फैली वटवृक्ष की हरी भरी शाखाएं और उसकी टहनियों पर बैठा गरुड़ों का झुंड। ये अद्भुत नजारा है हसनगंज के जगन्नाथपुर गांव का, जहां सैकड़ों साल पुराने विशालकाय वटवृक्ष की जड़ों ने पूरे मैदान को ही जकड़ लिया है। इसी पेड़ की टहनियों पर जब भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ों का हुजूम डेरा डालता है तो उस अलौकिक नजारे को देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। गरुड़ पक्षी का बसेरा है और ये 100 साल पहले से यहाँ पे इसका बसेरा। रोज आप लोग पूजा पाठ करते हैं? रोज प्रतिदिन पूजा करते हैं। यहाँ काली का स्थान है। जगन्नाथपुर की कई पीढ़ियों को शीतल छांव दे रहा ये वटवृक्ष कितने सालों से लहलहा रहा है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन आस्था की जड़ें इतनी गहरी है कि इस पेड़ के नीचे शीश नवाने के लिए दूर दराज के गांवों से अक्सर ग्रामीणों का तांता लगा रहता है। और जब वो ग्रामीण वटवृक्ष के नीचे मत्था टेकते हैं तो ठीक ऊपर टहनियों पर बैठे गरुड़ों के दर्शन से धन्य हो उठते हैं। जगन्नाथपुर के ग्रामीण हरियाली और खुशहाली के इस विरासत को आज भी नमन करना नहीं भूलते। ये हमारे पिताजी लोग भी इसको नहीं देखे हैं कि ये कब से, उनसे परदादा के टाइम से, और कम से कम 100 साल ये पुराना वृक्ष है। और यहाँ हम लोग माता काली जी का पूजा करते हैं और यहाँ पे गरुड़ का भी बसेरा है। हिंदू धर्म में वटवृक्ष और गरुड़ों को पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और जब जगन्नाथपुर में दोनों के एक साथ दर्शन का मौका मिले तो वो सुनहरा मौका भला कौन नहीं उठाना चाहेगा। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18 कटिहार। वहीं मधुपुरा के एक बुजुर्ग ने 11 महीने में 11 बार वैक्सीन लेने का दावा करके स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा दिया है, तो बुजुर्ग की ये लत हर किसी को हैरान कर रही है। टीके का भूखा ये बुजुर्ग अब तक वैक्सीन की 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि 11 खुराक हजम कर चुका है। जी हाँ, सही सुना आपने। पिछले साल फरवरी में पहली डोज लगवाई तो पेट की पुरानी बीमारी से छुटकारा मिल गया। मार्च में दूसरी खुराक मिलते ही नासाज चल रही सेहत कुछ और दुरुस्त हो गई। फिर तो जहाँ कहीं कैंप लगने की खबर आती ये बुजुर्ग वहीं पहुँच जाता और खुराक लेकर ही घर लौटता। मधेपुरा से भागलपुर तक भटकता रहा। 12वीं खुराक लेने चौसा पीएचसी पहुंचा, लेकिन नाकामी हाथ लगी। फिर भी हसरत बनी हुई है। इतना अच्छा लेने के बावजूद मुझे फायदा ही फायदा हो रहा है। आप लोग क्यों नहीं लेते हैं? लेना चाहिए। सरकार अच्छा चीज निकाला है। किसी भी ठोना या कमर में की दर्द होता है वह ठीक हो जाता है। मैं चल फिरने में वो समर्थ रहते, दर्द होता है वह दर्द मेरा खत्म हो गया है और साथ साथ मुझे ऑक्सीजन ज्यादा हो गया है।
जब 11 बार डोज लेने का दावा करने वाले बुजुर्ग की तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हुई तो स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। अभी भी टीके के लिए हर जगह कतार लगी हुई है। लाखों मधुबनी वासी पहली खुराक के लिए भटक रहे हैं तो दूसरी ओर ये बुजुर्ग 11 बार सुई लेकर घूम रहा है। आधार कार्ड और डिजिटल हिसाब किताब के जमाने में आखिर ये गड़बड़ी हुई कैसे? कहीं ये बुजुर्ग झूठे दावे तो नहीं कर रहा या सचमुच कोई गड़बड़ी हुई है? मधेपुरा के सिविल सर्जन ने पुरैनी और चौसा के पीएचसी प्रभारियों को इसी बात का पता लगाने को कहा है। दे दिया है, वो तो लिखते हैं, रजिस्टर मेंटेन करते हैं, निश्चित करते हैं। इसे तो करे कि जांच का विषय है, जांच कराने पर ही हमको पता चलेगा। अगर ऐसी बात होगा जो दोषी उन पर कार्रवाई करें। अब बुजुर्ग का ये दावा सच्चा है या झूठा, इसका पता तो जांच के बाद ही चलेगा। लेकिन इस लत ने अब तक वैक्सीन की पहली खुराक के लिए तरस रहे ग्रामीणों का इंतजार कुछ और तो बढ़ा ही दिया है। इन्होंने खुद अपनी जिंदगी भी खतरे में डाल दी है। तुरबसु, न्यूज़ 18 मधेपुरा। वहीं नवादा की बहू और बेटियां बेटों से कदम मिलाते हुए बड़े बुजुर्गों के शवों को कंधा दे रही है तो सदियों पुरानी रूढ़ी पर नई सोच भारी पड़ती नजर आ रही है। बुजुर्ग मां के शव को कंधे पर उठाए बहू और बेटियां बढ़ी चली जा रही है। बलिया गांव की गलियों से गुजर रही ये शव यात्रा उन परंपराओं पर पुरजोर प्रहार कर रही है जो आज तक बेटियों को उसका वाजिब हक देने में आनाकानी करती आई है। उसी दकियानुसी सोच को रौंदते हुए बेटियों और बहुओं के कंधे पर निकली ये अंतिम यात्रा नई राह तो दिखा ही रही है। बेटों की तरह बेटियों को भी माँ बाप को सदगति देने का अधिकार भी दिला रही है। महिला ये नहीं कर सकती है, महिला ये नहीं कर सकती। जब मेरा होश आया तब तो लगा कि महिला क्यों नहीं ये कंधा दे सकती है, चाहे कोई भी अपना काम क्यों नहीं कर सकती है, उसका भी तो पूर्ण अधिकार है। बेटा हो या बेटी हो, दोनों का बराबर का अधिकार है। हम लोग सेवा करते हैं दोनों, बेटा भी करता है बेटी भी करती है, तो बेटी आखिर कंधा क्यों न दे। अकबरपुर, बलिया और मिर्जापुर जैसे गांव में जब पहली बार बेटियों और बहुओं ने समानता की आवाज उठाई तो विरोध का सामना भी करना पड़ा, लेकिन बुलंद इरादों के आगे वो रुकावटें कहीं टिक पाई। तब पहली बार शादी ब्याह से लेकर श्राद्ध क्रम जैसे संस्कारों में बेटे और बेटियां बराबरी की भूमिका जो निभाने लगी वो आज तक बरकरार ही हैं। इन गांवों की तरह पकरी, बरावा, रजौली और हिसुआ के गांव में पुरानी रूढ़ियों का स्थान नई सोच लेने लगी है। उस दिन से आज तक ये पद्धति चलता आ रहा है, शादी में भी और श्राद्ध में भी। और वहाँ हम लोगों इतना जागरूक औरत लोगों को किए कि औरत लोग भी बराबर से कंधा देने लगे। समाज में स्त्री पुरुष एक है तो कंधा देना तो प्रेम, तो अगर पिता को कंधा दे रहा है तो पिता का कंधा जितना बेटा का हक बनता है, बेटी का हक भी तो उतना ही बनता है। बेटे और बेटियां एक दूसरे से कहीं से कमतर नहीं हैं। नवादा के गांव में ये सोच जिस तेजी से फैलेगी उन गांवों और समाज को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकेगा। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। वहीं पूर्णिया सेंट्रल जेल के कैदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दूर बैठे परिजनों से बातें कर रहे हैं। कोरोना काल में शुरू हुई ई मुलाकात ने कैदियों को परिजनों से रूबरू होने का सुनहरा मौका दिया है। कंप्यूटर स्क्रीन पर अपनों को देखते ही जेल की चार दीवारी में कैद कैदियों के चेहरे खिल उठे हैं। कोई अपनी माँ से जी भरकर बतिया रहा है तो कोई अपने भाई का हालचाल ले रहा है, किसी को दादी अम्मा की फिक्र है तो कोई बच्चों की खोज खबर ले रहा है। कोरोना काल में पूर्णिया सेंट्रल जेल में शुरू हुई ई मुलाकात की खिड़की ने इन कैदियों को उन परिजनों को देखने और आमने सामने बात करने का ऐसा सुनहरा मौका दे दिया है जिसके लिए वो लंबे अरसे से तरस रहे थे कि ई मुलाकाती का व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाए ताकि बंदी जो इनका अभी तक मुलाकात नहीं हो पा रहा है कोरोना काल में, उनका व्यापक रूप से मुलाकात संभव हो, परिजनों से मुलाकात हो पाए, परिजनों को देख पाए वीडियो कॉल के माध्यम से।
कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते पूर्णिया जेल में जब से फेस टू फेस मुलाकात पर रोक लगी, तब से अपनों से दूर कैदियों का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। तो पूर्णिया जेल प्रबंधन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ई मुलाकात की व्यवस्था शुरू कर दी। तब से 3 महीनों में ही 4,500 से भी ज्यादा कैदी मीलों दूर रह रहे परिजनों को न सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सके, बल्कि उनसे बातें भी की। हम लोगों ने एक्स्ट्रा कंप्यूटर सेट का इंतजाम किया, प्रोग्रामर का इंतजाम किया, बंदियों को काफ़ी उत्साहित किया कि वो अपने परिजनों में इस बात को सर्कुलेट करा सके। पूर्णिया जेल में अपने किए की सजा काट रहे ये कैदी जब जेल की 4 दीवारी में अपनों को देखते हैं तो उनकी आंखें भर जाती है। आखिर ये कैदी भी तो इंसान ही है। ई मुलाकात ने इन कैदियों को भी अपनों को देखने और गलतियों से सबक लेकर आगे बढ़ने का एक मौका जरूर दिया है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।